नाउ दिस इज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मतलब हवा, एयर इन द थोरेसिक कैविटी इन द प्लूरल स्पेस। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन मतलब ड्यू टू सम पॉजिटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। Normally, intrapleural space is having a negative pressure of -2 mm Hg. This is the intrapleural space. This is the lung tissue. Normally, the pressure is negative, that is -2 mm of Hg. On deep inspiration, the pressure becomes more negative, that is -6 mm Hg. If there is a breach in the chest wall, the high pressure air from outside, that is at a higher pressure of 760 mm Hg, एंटरिंग द चेस्ट रिजल्ट्स इन कोलैप्स ऑफ द इंटायर लंग, क्योंकि चारों ओर से प्रेशर लगता है, पूरा लंग कोलैप्स कर जाता है। इंट्राप्लूरल कैविटी में प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज 760 mm। द एंट्री ऑफ द एयर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ टिश्यू फ्लैप। ठीक है, एयर के एंट्री की वजह से यहाँ पे एक टिश्यू फ्लैप बन जाता है जो एयर को अंदर आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता बाहर। तो एक तरह से कि वन वे वॉल्व बन जाती है एयर के लिए, जो सिर्फ अंदर आने दे रही है। Creation of a tissue flap which functions as a one-way valve. The air enters into the lung but can't escape out of it. The pressure of the intrapleural space is turning out to be positive from negative. Negative से positive की तरफ जा रहा है pressure. The pressure of the this pressure pushes the heart to the contralateral side along with kinking of the SVC IVC which shifts the trachea to the contralateral side. क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर हार्ट को कॉन्ट्रालेटरल साइड में पुश कर देता है। ठीक है, और जो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, उसको भी किंक कर देता है ड्यू टू द प्रेशर, और ट्रेकिया भी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे पुश हो जाता है, डिविएट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर चेस्ट ट्रोमा। चेस्ट ट्रोमा हुआ और एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, सडन ऑनसेट। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेन्स, SVC IVC, इसके किंकिंग के कारण वीनस रिटर्न कम हुआ हार्ट में, वीनस ब्लड आएगा कम हार्ट में तो जाएगा कम तो उसके कारण सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ें क्या करवाती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक करवाती हैं। BP गिर जाता है किसके कारण? ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ऑब्स्ट्रक्शन इन द सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और किन चीज़ों में देखने को मिलता है? एक तो हमने देख लिया टेंशन न्यूमोथोरेक्स, दूसरा कार्डियक टेम्पोनार्ड में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है, और बर्ड-कियारी सिंड्रोम में भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। सो कार्डियक टेम्पोनार्ड, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, बर्ड-कियारी सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। एग्जामिनेशन करेंगे तो ट्रेकिया विल बी शिफ्टेड टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड, एपेक्स बीट विल बी डिस्प्लेस्ड टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। ऑन परकशन हाइपर रेजोनेंट नोट विल बी हर्ड, क्योंकि हवा ही हवा है, हाइपर रेजोनेंस। Haman crunch sign due to pneumomediastinum sounds like walking on snow with leather boots. Air entry will be absent. सांस नहीं ले पा रहा होगा पेशेंट, तो एयर एंट्री विल बी एब्सेंट एंड ब्रेथ साउंड्स आर एब्सेंट। ठीक है, वाइड बोर नीडल मैनेज कैसे करेंगे? वाइड बोर लेंगे, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन डाल देंगे अंदर चेस्ट में एज पर हैरिसन, लेकिन ATLS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में डालना होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन में। ठीक है, तो हम फिफ्थ चूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेकंड। और इसके कारण एक एग्जिट मैकेनिज्म आ जाती है। जो नीडल हमने डाली है वाइड बोर नीडल, इससे क्या होता है कि जो एयर कलेक्ट हो रखी है इंट्राप्लूरल स्पेस में वो बाहर आ पाती है, दस रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। Intercostal drainage tube, ICD tube in fifth intercostal space anterior to mid axillary line connected to underwater seal creating negative suction। ठीक है, underwater seal यूज़ करते हैं जिसके कारण negative suction बन पाता है। Spontaneous pneumothorax, अभी ये था tension pneumothorax, बाहर से हवा आ रही थी। Spontaneous pneumothorax में क्या होता है? अंदर से लंग्स के रप्चर के कारण ही प्लूरल कैविटी में हवा आ जाती है। वो कब हो सकता है? जब एम्फाइसीमा पेशेंट में, एम्फाइसीमा पेशेंट्स में the lung has many cystic dilatations which are bullae leading to rupture of the bulla resulting in escape of the air from the lung parenchyma to the pleural cavity causing a change of pressure in the pleural cavity becomes positive। जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि 60-year-old स्मोकर है, एम्फाइसीमा है उसको, had a coughing bout after which his lips turned blue cyanosis and could not speak
ड्यू टू सडन ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। एग्जामिनेशन मिला कि रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज्ड टू 30 पर मिनट। स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड यूज़ हो रही है, स्केलिनियस एंटीरियर यूज़ हो रही है, एलेनेजाई आर बीइंग यूज्ड। चेस्ट हाइपर रेजोनेंट होगी परकशन पे, एब्सेंट एयर एंट्री होगी, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होगी इन कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द बुल्ले और लंग पैथोलॉजी। ब्रेथ साउंड एब्सेंट क्यों होती है? वहीं पे एब्सेंट होती है जहाँ पे बुल्ला रप्चर हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्लूरल कैविटी में एयर है, तो वो कवर कर लेगी जो नीचे लंग्स में हवा आ रही है उसको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ऊपर प्लूरा में एयर भरी पड़ी है। तो सांस ले तो रहा है पेशेंट थोड़ा थोड़ा, रेस्पिरेटरी रेट तो है उसका हाई 30 पर मिनट। हालांकि दिस रेस्पिरेशन इज़ नॉट डीप, ठीक है, लेकिन हो रही है रेस्पिरेशन 30 पर मिनट, रेट हाई है रेस्पिरेशन का, लेकिन सुनाई नहीं देगी क्यों? क्योंकि ऊपर कवर्ड है और वो बुला तो रप्चर्ड है, वहाँ पे तो आएगी नहीं हवा। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो डीप सल्कस साइन दिखता है चेस्ट एक्सरे पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीप सल्कस साइन क्या होता है? जिस साइड एयर कलेक्टेड है वहाँ पे लीवर की साइड एक डीप सल्कस बनता है ऐसे। लंग शुड नॉर्मली एंड लाइक दिस, लेकिन ये डीप हो जाता है ये सल्कस यहाँ पे, जिस भी साइड न्यूमोथोरैक्स है उस साइड ये डीप हो जाता है, डायफ्राम पे नीचे तक जाता है ये सल्कस, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे एयर कलेक्ट होती है। डीप सल्कस साइन, एब्सेंट वेस्कुलर शेडोज। अब वेस्कुलर शेडोज कैसे दिखेंगी? यहाँ पे तो एयर है, तो एब्सेंट वेस्कुलर शेडोज। कोलैप्स्ड लंग होगा विद विजिबल प्लूरल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो तीन चीज़ें होंगी, डीप सल्कस साइन, एब्सेंट वेस्कुलर शेडोज और प्लूरल रिफ्लेक्शन दिखेगी विद कोलैप्स्ड लंग। तो ये कोलैप्स्ड लंग है। ब्लैक प्लूरल रिफ्लेक्शन दिखेगी, वेस्कुलर शेडोज विल बी एब्सेंट, डीप सल्कस साइन। मैनेज कैसे करेंगे? अगर 25% से कम है कोलैप्स्ड लंग तो सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, अगर 25 से 50% है तो नीडल से एस्पिरेट करेंगे, 50% से ज़्यादा कोलैप्स हो गया है या फिर सेंट्रल साइनोसिस है तो इंटरकोस्टल ड्रेनेज करेंगे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में अंडर वाटर सेल के साथ, जो नेगेटिव सेक्शन प्रोवाइड करेगा। पीडियाट्रिक केस है, मान लो न्यूमेटोसिल है पेशेंट में ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, न्यूमेटोसिल है, वो रप्चर हो सकती है विच कैन कॉज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। जैसे केस है कि 6 मंथ ओल्ड बेबी है, निमोनिया है, उसको मैंकोमाइसिन के सब ऊपर चल रहा है, चाइल्ड फीड ले रहा है और देर इज सडन ऑनसेट साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब न्यूमेटोसिल रप्चर हो गई है। चेस्ट एक्सरे पर डीप सल्कस साइन दिखेगा, डायग्नोसिस होगा सडन रप्चर द न्यूमेटोसिल रिजल्टिंग इन स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। क्या कॉजेस हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के? तो एक तो हमने देखा कि एम्फाइसेमा है पेशेंट को, बुल्ला रप्चर हो रहा है, टोल थिन स्मोकर सीओपीडी। एक है कि न्यूमेटोसिल रप्चर हो गया। दो चीज़ और हैं कि टोल थिन एंड आर्म स्पैन मोर देन हाइट, देयर इज मार्फन सिंड्रोम, फिब्रिलिन डिफेक्ट, उसमें भी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्फन सिंड्रोम, फिब्रिलिन डिफेक्ट, आर्म स्पैन मोर देन हाइट, टोल थिन पेशेंट। एक और सिंड्रोम है एलर डैनलस सिंड्रोम, उसमें भी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमोथोरैक्स।